आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने स्थापना दिवस को लेकर की प्रेस वार्ता। मेयर का फोटो पोस्टर से गायब होने पर पानीपत बीजेपी में एक बार फिर दिखी फूट। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा, पोस्टर पर हर किसी का फोटो नहीं जरूरी। अर्चना गुप्ता ने फिर दिया विवादित बयान, किसानों को कहा आंदोलन जीवी। विधायक प्रमोद विज ने स्थापना दिवस को लेकर किया पोस्टर जारी, उससे भी मेयर हुई गायब। पानीपत के एफसीआई गोडाउन को निजी हाथों में सौंपने के विरोध में किसानों ने दिया धरना। सुरक्षा के मद्देनजर गोडाउन में पुलिस बल किया गया तैनात। गेहूं की फसल के रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को करना पड़ रहा भारी परेशानियों का सामना। तहसीलदार से मिले संभालका के दर्जनों गांव के किसान। जिले में पिछले 4 दिनों से कोरोना के चौंकाने वाले मामले आ रहे सामने। लोगों का कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करना पड़ सकता है भारी। गांव जांबा में दिहाड़ीदार मजदूर अपने 100 गज के प्लॉट को पाने के लिए पिछले कई वर्षों से कर रहे इंतजार। संभालका एसडीएम व डीएसपी को कराया परेशानी से रूबरू। स्वीता आर्य ने सोशल मीडिया पर चल रहे कटाक्ष युद्ध में उतरकर सोनाली फोगाट को दिया चैलेंज। फोगाट को चेतावनी देते हुए कहा, बीजेपी को छोड़ हरियाणा में कहीं भी मेरे सामने लड़कर दिखाएं चुनाव। स्वीता आर्य ने कहा, किसानों के बारे में गलत नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। दुष्यंत चौटाला के प्रति नरम पड़ी स्वीता आर्य। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। तरफ जहां जिले में कोरोना रोगियों की संख्या कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले कुछ दिनों से चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। केवल 4 दिन में 300 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। आंकड़ों को देखकर लगता है कि कोरोना की एक बार फिर से धमाकेदार एंट्री होने जा रही है और इसका बड़ा कारण है शहरवासियों की लापरवाही। 6 अप्रैल को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जीटी रोड से सभा स्थल तक मास्क लगाकर व हेलमेट डालकर एक विशाल बाइक रैली का आयोजन करेंगे, जिसके लिए जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। जहां बाइक रैली के समय मास्क लगाने की बात की जा रही है। डॉक्टर लगातार बोलते हैं कि हर स्थान पर मास्क अवश्य लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें, लेकिन मीटिंग में कार्यकर्ता वे खुद जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग रखा गया, जो अपने आप में ही बेहद बड़ी लापरवाही को दर्शाती है। अगर दूसरों को सिखाने वाले लोग ही इस तरह का कार्य करेंगे तो आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। आप लोगों की इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे जरूर शेयर करें। वीडियो रिपोर्ट सिटी तहलका। जब तक ये आंदोलन चल रहा है तब तक बीजेपी और जेजेपी दोनों के कोई नेता जो है वो जनता के बीच में नहीं आना चाहिए। सरकार ये खुद ब खुद तय कर ले। वरना सरकार जो है वो भिड़ंतचारी है, लोगों को जानबूझ के उतारी है कि ये कुछ न कुछ करें और जिससे आंदोलन बदनाम हो जाए। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन जारी है, लेकिन रोहतक में किसानों पर हुए लाठीचार्ज ने शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे किसानों को उनका गुस्सा फूटने पर मजबूर कर दिया और कई स्थानों पर सरकार के विरोध में किसानों ने जाम लगाया, जिसके बाद मकड़ोली टोल पर पंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी ने सरकार को चेतावनी दी। कहा कि वह अपने आप में सुधार करे और जब तक किसान आंदोलन जारी है तब तक बीजेपी या जेजेपी का कोई भी नेता जनता के बीच में न आए। सरकार यह फैसला खुद ले तो बेहतर होगा। गुरनाम सिंह चौधरी ने कहा कि सरकार भाईचारे को समाप्त कर लोगों को आपस में भिड़ाने का काम कर रही है, जिससे आंदोलन खराब हो। साथियों नमस्कार। साथियों, कल जो घटना रोहतक में हुई है वो अति निंदनीय है। हमारे कई लोगों को चोटें लगी हैं और उसमें बुजुर्ग लोग भी हैं। और उसके बाद दुखदाई ये है कि एसपी ने बयान दिया है कि उन्होंने कोई लाठीचार्ज नहीं करवाया। तो साथियों, उसी के संबंध में आज मकड़ौली टोल पे पंचायत बुलाई गई थी और पंचायत में जो फैसले लिए गए हैं वो ये लिए गए हैं कि सरकार जो है वो अपने में सुधार करे और जब तक ये आंदोलन चल रहा है तब तक बीजेपी और जेजेपी दोनों के कोई नेता जो है वो जनता के बीच में नहीं आना चाहिए। सरकार ये खुद ब खुद तय कर ले, खुद ब खुद ये आदेश कर दे, अच्छा रहेगा। वरना सरकार जो है वो भिड़ंतचारी है, लोगों को जानबूझ के उकसारी है
कि ये कुछ ना कुछ करें और जिससे आंदोलन बदनाम हो जाए। साथियों, उसके साथ साथ ही इस चेतावनी के साथ ही 6 तारीख को फिर मीटिंग रखी गई है कि अगर सरकार 6 तारीख तक ये फैसला नहीं लेती और जो जिनको चोटें लगी है उनकी इंक्वायरी करके उनको सज़ा दो, जिन्होंने चोटें मारी हैं, अगर सरकार ने लाठीचार्ज का ऑर्डर नहीं दिया तो फिर किन लोगों ने उनको चोटें मारी उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। और अगर सरकार कोई जल्दी अपने में सुधार नहीं करती है, इसी तरह से जो सरकारी नेता है वो जिद करके आएंगे, तो फिर 6 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है, उसमें फैसला लेंगे कि आगे हम सरकार के खिलाफ क्या कदम उठाएं। और आज 3 बजे तक रोष प्रदर्शन के तहत जाम लगाए हुए हैं कई जगह पे, और मकड़ौली टोल पे भी जाम लगवा दिया है कि 3 बजे तक ये सरकार को संकेत के तौर पे जाम लगाए गए हैं। 3 बजे तक हमारे रोड जाम रहेंगे। 3 बजे सभी ने रोड खोल देने हैं और आगे के लिए सरकार की एक चाल को समझना है कि सरकार इस तरह से आंदोलन को बदनाम करवाना चाहती है या आंदोलन को जो है आप मुहर्रा करवाना चाहती है, जैसे जाट आंदोलन में हुआ था। हमारे सभी भाइयों ने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने आंदोलन संयम से लड़ना है, हमने आंदोलन अनुशासन में लड़ना है। अब सभी भाइयों ने 3 बजे टोल खोल देने हैं और जो आगे 6 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे में फैसला होगा उस पर सभी ने अमल करना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सरकार जल्द कोई फैसला नहीं लेती और रोहतक में लाठीचार्ज के दौरान बुजुर्गों समेत घायल हुए लोगों के दोषियों को ढूंढकर सजा नहीं देती, तो सरकार की राजनीति को समझकर 6 अप्रैल को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं उन्होंने किसानों से अपील की कि हमें संयम और अनुशासन के साथ आंदोलन को जारी रखना है, ताकि सरकार की आपस में भिड़वाने की रणनीति से बचा जा सके। वीडियो रिपोर्ट सिटी तहलका। गांव जाम्बा में दिहाड़ीदार मजदूर लोग अपने 100 गज के प्लॉट को पाने के लिए पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उनकी लंबे समय से चली आ रही परेशानी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे गरीब लोग बेहद परेशानियां झेल रहे हैं, जिसके चलते आज वह समालका एसडीएम व डीएसपी से मुलाकात करने पहुंचे। दरअसल गाँव में 2009 में ग्राम पंचायत की ओर से सभी गरीब पात्र परिवारों को हरियाणा सरकार की स्कीम के अनुसार 100 गज के प्लॉट का हिबानामा कराया गया। गरीब लोगों के पास रहने के सही स्थानों की भारी कमी के चलते सरकार द्वारा अलॉट किए गए प्लॉट पर उन्होंने मकान बनाने की योजना बनाई, लेकिन जब गरीब लोग वहां जाते हैं तो गांव के ही कुछ दबंग लोग कहते हैं कि वह जमीन उनकी है और लाठी डंडों से उन पर हमला भी किया गया था। गरीब लोगों की मांग है कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के लाभार्थियों को सरकार की योजना के लाभ से वंचित रखने वाले और गैर कानूनी हस्तक्षेप करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त पुलिस कार्रवाई अमल में लाई जाए। आज हम एसडीएम समालका और डीएसपी समालका से मिलने के लिए आए हैं। हमारे उपमंडल का सनौली ब्लॉक का गांव है जाम्बा। वहां सरकार की योजना महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती के तहत 100 वर्ग गज के रिहायशी प्लॉट जो है वो करीब 12 साल पहले ज़रूरतमंद पात्र लाभार्थियों को आवंटित किए गए थे, जिसमें BCA, SC और BPL परिवार जो है उसके पात्र थे। 90 के करीब जो है वो परिवार हैं जिनको वो प्लॉट आवंटित हुए हैं। लेकिन कितने शर्म की बात है कि 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। ये फरवरी 2009 में वो अलॉटमेंट लेटर और जो है रजिस्ट्रियाँ हिब्बानामा जो है वो लाभार्थियों के नाम करवाया गया था, लेकिन आज तक जो है उस पर मौका साइट पर जो है पोजीशन नहीं दी गई है, लाभार्थियों को बिठाया नहीं गया है। कितने शर्म की बात है कि 12 साल के अंदर पंचायत और सनौली ब्लॉक प्रशासन वो पक्की निशानदेही तक नहीं करवा पाया है। ये जो है समस्या है। और तमाम ये जो ज़रूरतमंद है इनके चूल्हे पर पशुओं के जो है गोबर की, पेशाब की छींट आती है। कहीं भी बीमारी में किसी भी तरह की जो है घरों के अंदर कहीं कोई शादी होगी
मतलब 5 मिनट अलग से बैठ करके नहीं बतला सकते, ऐसी स्थिति नहीं है। इतनी तंग हाली के अंदर रहने को मजबूर हैं। नरकीय जीवन, पशुओं से भी जो है खराब जीवन जीने के लिए जो है गांव के लोग, ये जरूरतमंद पात्र जो है मजबूर हैं। प्लॉटों एवं रास्तों की पक्की निशानदेही कराई जाए, मनरेगा के तहत गलियों का निर्माण करवाया जाए व बिजली निर्माण कार्य हेतु पानी एवं पेयजल व्यवस्था कराई जाए। सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। एक तरफ जहां सरकार के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि किसानों को गेहूं की फसल की खरीद में कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन उन दावों की पोल उस वक्त खुली जब खरीद तो दूर की बात, अपनी फसल अपना ब्यौरा के तहत केवल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समालखा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दर्जन भर गांव के किसान अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते सरकार के खिलाफ किसानों ने रोष व्यक्त किया और कहा कि सरकार के खिलाफ केवल विरोधी नारे लगाने की कसर बची है। वह 3 दिन से रजिस्ट्रेशन के लिए दूर धक्के खाने को मजबूर हैं, जिसके लिए आज वह मजबूरन तहसीलदार सुमनलता से मिलने पहुंचे। किसानों का कहना है कि जब वह रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो पटवारी कहता है कि आपकी जमीन कृषि योग्य नहीं है, तहसीलदार से जाके मिले। इसी तरह एक दूसरे पर जाने को कहकर टाल मटोल की जा रही है, जिससे वह बेहद परेशान हैं। उनकी फसल खेतों में कटी पड़ी है, उनके पास गेट पास नहीं है, आखिर वह अपनी फसल को खरीद केंद्र पर कैसे पहुंचाएं? परेशानी तो जमींदार ने इतनी होगी ना, तो दाड़ा हमारे के घर की कंबाइन है, किसी कंबाइन वाले तो हाथ में जोड़ के लिया है, कंबाइन आज चलो आएगी, फिर यहाँ वो नंबर नहीं आता, OTP नहीं मिलती, फलाना नहीं मिलता, सारे कंप्यूटर बंद पड़े। आज की क्या परेशानी है? आज की परेशानी है, पटवारी के पास गए, उसका कंप्यूटर नहीं खुल रहा, नवार के बोले ना साइट नहीं खुल रही उसकी, सब लोग अथवाड़े गए, सब दुनिया परेशान होगी, क्या हालात होगी। हम जी रजिस्ट्रेशन करवाना है, पहले गांव में फिरे, बोले पटवारी था जमीन नहीं चढ़ा रखी, पटवारी के पास आए तहसीलदार मिलो, तहसीलदार बोले SDM को मिलो, मेल कर दिया चंडीगढ़ चले जाओ, हमारी कोई सुनाई नहीं। हम परेशान, कितने दिन से परेशान हो रही हो? हम जी 2 महीने हो रहे जी, 27 फरवरी से कोई रजिस्ट्रेशन ना, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, हमारा फसल नहीं चली पा लीजिए कंप्यूटर में, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा गेहूँ का। अच्छा, फसल आई खड़ी यहाँ, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, तो और इस संबंध में सभी अधिकारियों से मिल लिए, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उसने फ़ोन किया डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और उधर तहसीलदार से, नायब तहसीलदार से, आखिरी सरकार के खिलाफ नारे लगाने की कसर रही है। हम 3 दिन से घूम रहे हैं, कल आए आज आए, कोई जवाब नहीं, ट्राली हमारी बड़ी खड़ी, और ये पटवारी नू कहते थे भूमि कृषि योग्य नहीं है। कमाल की बात है, बताओ क्या करें? क्या जवाब दिया अधिकारी ने? अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया, नुका भाई पटवारी से मिल लो, पटवारी का तहसीलदार से मिल लो, तहसीलदार का एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर से मिल लो, हम सब से मिल लिए, कोई सुनाई नहीं। वहीं तहसीलदार सुमनलता ने बताया कि पोर्टल की वजह से जिन किसानों को परेशानियां हो रही है, इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बातचीत की गई है, जल्द परेशानी का समाधान किया जाएगा। इस बारे में पता किया गया, ज़्यादातर फार्मर को सुना गया, पोर्टल संबंधी समस्याएं आ रही हैं, इस बारे ऊपर बात की गई है, जल्दी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। मैम पोर्टल के लिए 5 और 6 अप्रैल का दिन रखा गया है। हाँ जी, वो रजिस्ट्रेशन हो रही है, कई फार्मर की हो भी रही है, जिनकी समस्या आ रही है वो फार्मर आए हुए हैं, उनके ऊपर अवगत कराया गया है। मैडम पोर्टल खुल ही नहीं रहा है, हथवाला समय जो समस्या आई है, पोर्टल कल भी खुला था, आज का डेट सर मैडम 5 और 6 का था। कोई टेक्निकल इशू होएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।